क्लास 9th के लिए यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति टॉप विषय के अंतर्गत आज हम लोग 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि अक्टूबर क्रांति 1917 से पहले भी फरवरी 1917 में रूस में क्रांति के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका था, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी के द्वारा इस अंतरिम सरकार का विरोध किया जा रहा था। और अक्टूबर 1917 के समय आते आते बोल्शेविक पार्टी और अंतरिम सरकार के बीच में मतभेद काफ़ी बढ़ चुका था। इस स्थिति में व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी का नेता था, उसने अंतरिम सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और मजदूरों और किसानों के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आगे घटना होती है कि 16 अक्टूबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक पार्टी का नेता था व्लादिमीर लेनिन, उसने पेट्रोग्राद शहर के सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अंतरिम सरकार के ऊपर बोल्शेविक पार्टी का कब्जा कर लिया जाए और इसके लिए ट्राटस्की के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया गया जो कि अंतरिम सरकार के ऊपर हमला करेगी और उसके जगह पे बोल्शेविक दल का शासन स्थापित करेगी। इसके बाद 24 अक्टूबर की घटना आ जाती है। अंतरिम सरकार को इस बात का एहसास हो चुका था कि बोल्शेविक पार्टी कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकती है। इस स्थिति में अंतरिम सरकार का जो प्रधानमंत्री था केरेंस्की, वह जो है सेना इकट्ठा करने का प्रयास करने लगा। उसने आदेश दिया कि बोल्शेविक पार्टी के कार्यालय, उनके अखबार इत्यादि स्थानों पर कब्जा कर लिया जाए। राजा के निवास स्थान यानी कि विशेष सरकारी कार्यालयों के ऊपर सेना बिठा दिए गए। इस तरीके से कोशिश की गई कि व्यवस्था को अंतरिम सरकार अपने हाथों में रखे। और जब बोल्शेविक पार्टी के लोगों को इस बात की सूचना मिली कि केरेंस्की सरकार को बचाने का प्रयास कर रहा है, तो उसने स्पष्ट रूप से अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि अंतरिम सरकार के सरकारी कार्यालयों एवं अन्य स्थानों पर कब्जा कर लिया। परिणाम यह हुआ कि यही 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी को नेवा नदी के तट के माध्यम से अरोरा नामक एक युद्धपोत जो है, वह जो विंटर पैलेस था, जो कभी पहले राजा का निवास स्थान हुआ करता था, उस पर हमला कर दिया। इसके बाद कई युद्धपोत जो थे वह युद्ध में उतर करके सामने आए। स्थिति ये हुई कि शाम तक युद्ध होते होते केरेंस्की के यानी अंतरिम सरकार के जितने भी मंत्री थे उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और पेट्रोग्राद शहर पर बोल्शेविक पार्टी का कब्जा हुआ। और इसके बाद अन्य स्थानों पे भी सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के द्वारा उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। तो दिसंबर 1917 होते होते रूस के अधिकांश स्थानों पर बोल्शेविक पार्टी का कब्जा हो चुका था। तो ये टॉपिक के अंतर्गत एक प्रश्न जो आपके सामने बन सकता है कि 1917 के अक्टूबर क्रांति के प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। 1917 के अक्टूबर क्रांति के प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ। तो हम लोग कहेंगे अक्टूबर के बाद जो पहला बदलाव तो यही हुआ कि अंतरिम सरकार को समाप्त करके बोल्शेविक पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई। अब ये बोल्शेविक पार्टी चाहते क्या थे? थोड़ा पीछे जाना होगा। अप्रैल थीसिस में आपको ध्यान में होगा, अप्रैल थीसिस के माध्यम से लेनिन ने मांग रखी थी युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और इसके साथ एक मांग रखी गई थी कि सभी जमीन जो हैं वह किसानों के बीच में बांट दी जाए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बोल्शेविक पार्टी पूरी तरीके से निजी संपत्ति के खिलाफ थे और इसी के ध्यान में रखते हुए नवंबर 1917 तक लगभग सभी बैंकों का, रूस के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। शेष जो काम बचा हुआ था वह काम था कि सभी ज़मीन को किसानों के बीच में बांटना। तो स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया गया, बोल्शेविक पार्टी के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि ज़मीन रूस की सामाजिक संपत्ति है और इसके तहत किसानों को जो है सामंतों और बड़े बड़े भूमिपतियों की ज़मीन पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया गया।
शहरों में बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने क्या किया, जिनके बड़े बड़े मकान थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, उसका कुछ भाग उनको रहने के लिए दे दिया गया, शेष भाग मजदूरों के बीच में बांट दिया गया। इसी तरीके से जो कुलीन वर्ग के लोग थे, अभिजात्य वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा जो है सम्मान सूचक उपाधियाँ या पदवियाँ धारण की जाती थी, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और चल के जैसा कि लेनिन ने मांग रखी थी, सुझाव दिया था कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। तो इस तरीके से जो है इसी के आधार पे उसका नाम बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। इसके बाद नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक पार्टी के द्वारा संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया, लेकिन इस चुनाव में बोल्शेविक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इस स्थिति में लेनिन ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई किया कि जो अंतरिम सरकार की जो असेंबली है उसकी तुलना में रूस की जो सोवियत कांग्रेस है, यानी कि मजदूरों और किसानों का, सैनिकों का जो संगठन था, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतरिम सरकार की असेंबली की तुलना में रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं अधिक लोकतांत्रिक संस्था है। और इसके बाद हुआ आगे के कुछ निर्णय। मार्च 1918 ईस्वी में ब्रेस्टो लिटोवस्क, नाम ध्यान सुनिएगा, मार्च 1918 ईस्वी में ब्रेस्टो लिटोवस्क की संधि के माध्यम से बोल्शेविक पार्टी ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। यह संधि जर्मनी के साथ की गई। आगे चल करके बोल्शेविक पार्टी यानी कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके जितने भी राजनीतिक पार्टी थे उन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। अब केवल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र राजनीतिक संगठन थी, यानी कि रूस जो है एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। और इस तरीके से शासन पर इनका कब्जा हुआ। जो भी लोग बोल्शेविक पार्टी के विरोधी थे उनके दमन करने के लिए गुप्तचर पुलिस यानी कि चेका का गठन किया गया, जो कि बोल्शेविक पार्टी या रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने वाले लोगों को दंडित करने का काम करती थी। तो ये सारे चीज़ बदलाव के रूप में देखने को मिला अक्टूबर क्रांति के पश्चात। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न होता है कि 1917 के अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस में कौन कौन से बदलाव हुए। अक्टूबर 1917 के अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस में क्या क्या बदलाव हुए।